प्रणाम छात्रों। सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल पर मैं काका साहब कुंभार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के 10वीं कक्षा का ठेस यह पाठ देखने वाले हैं, जिसके लेखक है हिंदी के जाने माने साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु। असल में एक आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कहानीकार के नाते रेणु जी बहुत ही सिद्धहस्त लेखक रहे हैं, जिनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हो गया। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी आजादी के बाद प्रेमचंद जी की उपाधि दी गई। आपकी कहानियों में उपन्यास आंचलिक जीवन की धुन, रंग, लय, ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से आपकी कहानियों में दिखाई देती है। आपकी भाषा शैली जो है एक जादुई असर आपकी लेखन कार्य में देखने को मिल जाता है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे मैलांचल, परती, परिकथा, जुलूस ये आपके उपन्यास हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छा आदमी ये आपके कथा संग्रह है। ऋण, जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्टाज है। आदि साहित्य आपने हिंदी साहित्य के लिए दे दिया है। आज की जो कहानी है 10 ठेस, यह कहानी मुख्य रूप से पूरक पठन है और यह आंचलिक कहानी है। बिहार जो है तो उस बिहार की ग्रामीण या ग्राम्य जीवन पर आधारित कहानी है। आंचलिक कहानी एक क्षेत्रीय कहानी होती है, तो यह क्षेत्रीय कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन किस प्रकार का होता है, सामाजिक संबंध किस प्रकार का होता है, कारीगरी किस प्रकार की होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कारीगरी का स्वाभिमान, यह बातें हमें बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित किया गया है। असल में कहानी में श्रीचरण यह जो मुख्य पात्र है तो उसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती रहती है। देखेंगे हम ठेस। खेतीबाड़ी का जो समय रहता है, एक समय रहता है खेतीबाड़ी करने का, तो उस समय में गांव के जो किसान हैं वह श्रीचरण को वहां पर खेती के काम के लायक उसकी गिनती नहीं करते। उसे क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं। सिर्फ बेकार ही नहीं तो बेगार समझते हैं। बेगार का अर्थ क्या है? तो जिसे मुफ्त में मजदूरी देनी है ऐसा व्यक्ति। इसलिए जब खेत खलियान की मजदूरी की कोई बात होती है तो उसे लेकर श्रीचरण को कोई नहीं बुलाता। अगर क्या करेगा बुलाकर उसे, मतलब कि क्या होगा उसे बुलाने पर? सवाल पूछे जाते हैं किसान एक दूसरे से कि क्या वह काम क्या करेगा। जब दूसरे मजदूर जो है वह खेत में पहुंचकर 1/3 लगभग काम कर चुकेंगे, तब हमें यह श्रीचरण खेत में आता हुआ दिखाई देगा। क्या करता है? आते वक्त हाथ में खुरपी डुलाता हुआ वह हमें दिखाई देगा। खुरपी यानी जो हसुआ वगैरह रहता है या अलग प्रकार का जो औजार रहता है, तो यह आता हुआ हाथ में डुलाता हुआ लेकर आएगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता है। पगडंडी यानी जो मेड़ पर बना हुआ एक छोटा सा रास्ता होता है, खेत खलियानों में जाते वक्त पैदल रास्ता होता है, तो यह पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखकर यह आता हुआ हमें दिखाई देता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, इसलिए लोग उसे बेगार समझते हैं। लेकिन आज के वक्त में हम श्रीचरण को मुक्तकोर, कामचोर, चटोर यानी जो खाने का आदी हो, यानी स्वाद लोलुप जिसे कहा जाता है। एक समय की बात है जब श्रीचरण की मड़ैया के पास, मड़ैया यानी झुग्गी झोपड़ी जो घास फूस से बनी रहती है, तो वहाँ बाबू लोगों की सवारियाँ बनती रहती है। बहुत सारे बाबू लोग वहाँ पर उसके मड़ैया के पास इर्द गिर्द रहते थे। लोग उसे पूछते भी नहीं थे, तो उसकी खुशामद भी करते थे, चापलूसी करते थे, बहुत बड़ा जड़ा कर बातें करते थे। किस प्रकार की बातें? अरे श्रीचरण भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथों ये कारीगरी क्या है बची है। सारे इलाके में, पूरे इलाके में तुम्हारे ही हाथों में वह जादुई काम है। एक दिन समय निकाल कर आओ तो बड़े भैया की चिट्ठी आई है कि शहर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है, श्रीचरण को एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक का अर्थ है पर्दा, जो घास की या जो घास रहता है तो उसकी तीलियों से बना रहता है, लेकिन यह घास अलग प्रकार की, आगे हम देखेंगे वह घास किस प्रकार की होती है। मुझे याद है लेखक की अपनी एक बात बताते हैं, अपने अनुभव की एक बात बताते हैं कि जब लेखक की माँ श्रीचरण को बुलावा भेजती है, लेखक को कहती है कि
मैं जाऊं और श्रीचरण को बुला कर लाऊं, लेकिन पहले ही पूछ लेते हैं अपनी माँ से भोग क्या क्या लगेगा। हमने ऊपर ही देखा है कि श्रीचरण क्या है, चटोर है, मतलब कि खाने में उसे अच्छा खाना लगता है, तो इसलिए लेखक पहले ही पूछ लेते हैं भोग क्या क्या लगेंगे। लेखक की माँ हंसकर कहती है, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात बिल्कुल नहीं उठाता। लेकिन लेखक ने अपने अनुभव के दौरान एक बात बताई कि गांव में पंचानंद चौधरी है, तो उसके छोटे लड़के को लेखक के सामने ही या सभी लोगों के सामने श्रीचरण ने बेपानी कर दिया, ने शर्मसार कर दिया था। क्या बतलाई, बात क्या हो गई थी? तो उसने बतलाया, तुम्हारी भाभी क्या करती है, नाखूनों से खांट कर क्या करती है, तरकारी परोसती है। क्या खांट कर, यानी बिल्कुल थोड़े में तरकारी यानी सब्जी परोसती है, और इमली का रस डालकर तो क्या करती है, जो कढ़ी बनाई थी। तो यह हमारे जैसे मामूली घर वालों की जो औरतें हैं, पत्नियां हैं, तो यह क्या करती है, तरकारी बनाती है या कढ़ी बनाती है। तुम्हारे भाभी ने तो ऐसी चीजें कहाँ से बनाना सीख लिया। इस प्रकार उसने भरी सभा में कहिए, बड़े लोगों के सामने कहिए, उसे बेपानी कर दिया था। तो इसी प्रकार लोगों के सामने वह क्या करता है, शर्मसार करता है। इसलिए लेखक ने अपनी माँ से पहले ही पूछा कि भोग क्या क्या लगेगा। इसलिए श्रीचरण को बुलाने से पहले लेखक ने यह बात छेड़ी थी। श्रीचरण को आते देखकर माँ हुलसकर यानी प्रसन्नतापूर्वक, आओ श्रीचरण, आज नेनू मत रही थी। नेनू मतना यानी दही को मथना, बाद में दही को मतने से क्या होता है, नवनीत यानी मक्खन निकालता है। तो लेखक की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन, खकोरन इसका अर्थ है घी। जब बनाते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, तो नीचे जो छाछ रहता है, छाछ ऊपर आता है और नीचे जो काला वगैरह हिस्सा रहता है, तो उसे खकोरन कहते हैं। तो उसे चूड़ा ये हमारे समझने के लिए पोहे, लेकिन इसका अलग ही अर्थ है। तो यह चूड़ा ये श्रीचरण को बहुत पसंद है। तो लेखक की माँ कहती है कि तुम्हें जो चीज़ें जो पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें चीज़ें दूंगी, लेकिन मेरा काम जो है तुम्हें क्या करना है, पूरा करना है। कौन सा काम है, देखिए आगे बतला दिए कि बड़ी बेटी ने ससुराल से ननद ने एक संदेशा भेजा है। क्या संदेशा है, तो उसकी ननद जो है वहाँ रूठ गई है। किस बात के लिए, मोती की शीतल पाटी के लिए। और मोती की शीतल पाटी एक विशेष प्रकार की घास होती है, तो उसे मोती की घास कहते हैं, और उसकी शीतल पाटी यानी चटाई, तो वह उसे चाहिए। देखिए कि यह जो कहानी है, यह आंचलिक कहानी है। तो वहाँ के जो शीतल पाटी वगैरह है, तो यानी चटाई, तो इसके लिए वहाँ रूठ गई है। श्रीचरण को यह बात सुनकर मुंह में पानी आया और अपनी पनियाई जिह्वा या जीभ से संभलता हुआ कहता है, हंसकर कहता है, घी की सौंधी महक या सुगंध। सौंधी इसका अर्थ है खुशबूदार। घी की जो सुगंध रहती है, तो यह खुशबूदार होती है। तो उसे सूंघ कर कि मैं क्या हो गया हूँ, आ गया हूँ काकी। नहीं तो आजकल क्या देख रही हो कि शादी ब्याह का मौसम है, तो इस मौसम में दम मारने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, मतलब कि सांस लेने की हमें छुट्टी नहीं मिलती। असल में देखा जाए तो श्रीचरण एक जाति का कारागिर है। लेखक उसके सामने या उसके साथ घंटों बैठकर बड़े निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि वह काम किस प्रकार करता है, और उसका जो काम करने का ढंग जो होता है वह अलग सा होता है। एक हाथ में मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से, बड़ी ध्यान से, पटेर का अर्थ क्या है, एक यह भी घास है, जैसे कि मोती एक प्रकार की घास है, तो पटेर भी उसी प्रकार की एक घास होती है। तो बड़े जतन से, बड़ी ध्यान से वह क्या करता है, कूची बनाता है। अब कूची का अर्थ क्या है, तो कूची यानी गुच्छा या गड्डी कहिए, तो इन कूचियों को रंगाता है। लेकिन कूची का दूसरा अर्थ भी एक ही होता है कि झाड़ू जिस प्रकार होता है, तो उसी प्रकार। लेकिन हम क्या देखने वाले कि वहाँ उसके छोटे छोटे या पर्दे वगैरह बनाने वाला है, इसलिए गुच्चियों का अर्थ क्या है, गुच्छा अर्थ, इस अर्थ से लेना है हमें। तो फिर गुच्चियों को वहाँ रंगने के लिए सुतली सुलझाने में और पूरा दिन समाप्त हो गया। देखिए एक दिन में यहाँ पर श्रीचरण सिर्फ यही काम करता है कि वह कुचिया तैयार करता है और सुतलियों को सुलझाने में उसे पूरा दिन लगता है। मतलब कि कितने जतन से, कितने ध्यान से वह अपना काम करता है। दूसरी एक बात यहाँ पर श्रीचरण के सामने आती है, वह तन्मयता। काम में बिल्कुल तन्मयता उसकी रहती है, तल्लीनता रहती है। अगर उसकी तन्मयता में, उसकी तल्लीनता में अगर कोई बाधा आती है, तो गेहूं रंग का सांप जो होता है, यानी बादामी रंग का जो सांप होता है, वह किस प्रकार फुफकरा उठता है, तो उसी प्रकार वह काम करता है। मतलब कि नाराज होता है दूसरों पर, वह कहता है फिर किसी दूसरे से क्या करवा लीजिए, अपना काम करवा लीजिए। श्रीचरण मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं। मुंहजोर का अर्थ
मतलब कि झट से क्या करता है, मुंह पर बोल देता है, बिना सोचे समझे वह क्या करता है, झट से बोल देता है। इस प्रकार के गांव में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं श्रीचरण जैसे, वह बिना मजदूरी के पेट भर खाना मिलता है, भात मिलता है, यानी चावल मिलता है, तो ये काम करने वाले कारीगर होते हैं। इनकी और एक खासियत श्रीचरण की यहाँ बतलाई है कि दूध में अगर कोई मिठाई नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में बिल्कुल भी झाला वह पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, सह नहीं सकता। झाला यानी अगर बेतुकी बातें होती है, इधर उधर की उसका अवमानित करने की, अपमानित करने की बात होती है, तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रीचरण को लोग चटोर समझते हैं, यानी स्वाद लोलुप या खाने का आदि कह लीजिए। तली बघारी इसका अर्थ है झोंक देना, या उसे हम तड़का कहते हैं। तो तड़केदार तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, यह उसका प्रबंध हमें पहले करना है और बाद में श्रीचरण को बुलाना है। तो यह क्या करेगा श्रीचरण, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाना मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर दुम हिलाना चापलूसी करना, यह इसका सरल अर्थ है। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, दुम हिलाना यानी प्रसन्नतापूर्वक वह क्या करता है, आता है, वह उसे अच्छा लगता है इसलिए वह आता है। वह चापलूसी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ यह अर्थ नहीं लेना है। यहाँ प्रसन्नतापूर्वक वह क्या हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में अगर हम क्या करें, चिकनाई थोड़ी सी कम करें तो काम का सारा सत्यानाश हो गया, सारी काम की चिकनाई खत्म हो गई, तो काम अधूरा रखकर वह खड़ा हो जाएगा और क्या करेगा, आज अब तो अधपकाली के दर्द से माथा ठनक रहा है, माथा है मस्तिष्क ठनक रहा है, टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर मैं पूरा करूंगा। इस किसी दिन का अर्थ है माने कभी भी नहीं। इस प्रकार श्रीचरण एक अच्छा कारागिर है, लेकिन यह उसकी विशेषता है। मोती घास और पटेरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगी डोर के मोढ़े, मोढ़े का अर्थ है बैठने के लिए रहते हैं ये मोढ़े, तो बैठने के लिए मोढ़े रहते हैं। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की बड़ी रस्सी या रस्सी के बड़े बड़े जाले भी वह क्या करता है, बनवाता है। हलवा है जो रहते हैं तो उनके लिए ताल के पत्तों की छतरी बनाता है, टोपी बनाता है, इसीलिए वह बहुत सारे अच्छे क्या करता है, इस तरह के काम भी करवा लेता है। श्रीचरण के सिवा गांव में इस प्रकार के काम कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नहीं जानता है। यह दूसरी बात है कि गांव के जो लोग हैं उसे बेकार काम समझते हैं, तो इस काम के लिए मजदूरी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अनाज दे दिया, एक आध कपड़ा दे दिया तो ये काम हो गया, ऐसा उनका मानना है। पेट भर खाना खिला दो तो काम पूरा हो जाएगा, एक आध नया अथवा पुराना कपड़ा दे दिया तो यह काम होगा, ऐसा उनका मानना है। वह मजदूर कुछ बोलेगा नहीं, यही धारणा यहाँ पर लोगों की बनी रहती है। लेकिन श्रीचरण के बारे में एक अलग सी बात है, वह बुलाने पर चला जाता है, वह बात करने में भी क्या होता है, कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाराज की बेटी जो है तो श्रीचरण की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, क्रोधित हो गई थी। तिलमिला उठना, क्रोधित होना। ठहरो, मैं अपनी माँ से जाकर तुम्हारी बात बताती हूँ, इतनी बड़ी बात। तो वो क्या कहता है श्रीचरण, बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की पास क्या होती है, बातें ही सिर्फ बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पाटिया यानी टोकरियाँ तो का काम जो है सिर्फ खेसारी के सत्तू यानी खेसारी के सत्तू यानी क्या, चना और ज्वार वगैरह रहता है, ज्यों उसे कहता है, तो उसका आटा, तो खेसारी का सत्तू, तो वहाँ श्रीचरण को खिला दिया है तुमने, तो यहाँ खिलवा कर कोई काम करवाता है भला? यह कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ ही करवा सकती है, बबुनी कहेगी, बबुनी बच्ची या बेटी है सर से। और यहाँ श्रीचरण ने क्या किया, मुस्कुराकर जवाब दे दिया। इस बार लेखक की जो सबसे छोटी बहन है, तो वह बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो दूल्हे के, बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की सिर्फ बातें बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पाटिया का काम सिर्फ खेसारी के सत्तू खिलाकर कोई करवाता है भला? यह श्रीचरण का जवाब है। यहाँ पर पाटिया यानी टोकरी, तो यहाँ पर क्या हो गया था कि यहाँ महाजन टोले के भज्जू महाराज की जो बेटी है तो उसके यहाँ संवाद है, तो इसी प्रकार वह क्या करता है कि वह लोगों से संवाद करता रहता है। यह कौन काम करवा सकता है, सिर्फ तुम्हारी माँ ही करवा सकती है, बबुनी यानी बेटी। तो श्रीचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
इस बार क्या हो गया कि लेखक की जो सबसे छोटी बहन है पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को वहाँ पर चिट्ठी लिखी थी और चेतावनी दे दी कि यह मानो जो पहली बार यहाँ पर ससुराल आने वाली है, तो ससुराल आते वक्त मिठाई अगर वह नहीं लाती तो कोई बात नहीं है, लेकिन आते वक्त क्या करना है, उसे 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, मतलब कि मानो के दूल्हे को पता है यहाँ पर श्रीचरण नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता है, शायद उसे पता होगा, अच्छी कारीगरी है उसकी, तो इसलिए वह बतलाता है कि फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों को आए बिना मानो अगर आ जाती है तो भाभी ने हंसकर कहते हैं बैरंग वापस। अब बैरंग वापस यानी पुराने ज़माने में क्या हो जाता था कि चिट्ठी है तो चिट्ठी पर टिकट रहता था, तो बैरंग यानी बिना टिकट के वापस भेज दिया जाएगा मानो को। इसलिए माँ भी सोचती है और एक सप्ताह पहले ही क्या करती है, श्रीचरण को इस काम के लिए तैनात करती है, नियुक्त कर देती है। क्या कहती है माँ, देखो श्रीचरण, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। माँ ने श्रीचरण को यह भी बात की हिदायत दे दी, सूचना दे दी कि क्या काम करना है और किस प्रकार करना है। पान जैसी अपनी पतली छुरी से बांस की तीलियों को कमनियों से यानी लचीली को चिकनाता हुआ, मतलब कि तीलियों को घास घस कर वह क्या करना लगा, चिकनाहट बनाने लगा, चमकीला बनाने लगा और श्रीचरण अपने काम में घुस गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा, पर्दा तैयार करने लगा। पर्दा बनाने में वह अपना मन जो है वह मन लगाने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई, मतलब कि जो काम शुरू किया तो बिनाई देखकर लोग समझ गए कि आज एकदम फैशनेबल कोई नई चीज़ यहाँ पर क्या हो रही बनने वाली है। मझली भाभी से रहा नहीं गया, देख रही हैं स्त्रियाँ आ जा रही है घर में, तो पर्दे के आड़ से, मतलब कि पर्दे के पीछे है, आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली अगर धोती मिलती है तो अच्छी चीज़ें बनती है तो भैया से क्या कहती, मैं खबर भेज देती। तो यह काम में व्यस्त है, काम में मग्न है श्रीचरण, तो उसके कानों में यह बात पहुंच जाती है। तो वह बोलता है कि मोहर छाप वाली धोती भी अगर मिलती है, उसके साथ अगर रेशमी कुर्ता भी अगर मिलता है तो ऐसी चीज़ें नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? तो यहाँ बहुरिया यानी बहू मानू दीदी का जो पति है, मानू दीदी का जो पति है वह क्या है, अफसर आदमी है। तो मानू दीदी सबसे छोटी बेटी है, इसलिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यह काम कर रहा हूँ। मतलब कि मानू दीदी का दूल्हा तो अफसर आदमी है, बड़ा आदमी है, और इसके लिए मैं इतनी अच्छी चीज़ क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो यह बात सुनकर मझली भाभी जो है उसका मुंह लटक गया। मुंह लटकना, नाराज होना, बेचारी नाराज हो गई इस बात को सुनकर। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा कि या किसके बात क्या तुम बुरा मान रही हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, दोनों में संवाद हो रहा है कि मोहर छाप वाली धोती नहीं बल्कि मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी। देखती है ना, तो क्या क्या दिया है माँ ने, मतलब कि जितने दिन लगेंगे माँ क्या करेगी, यहाँ श्रीचरण को कुछ न कुछ तो अच्छा खाना परोसेगी। तो इसीलिए दोनों में बातें हो रही है। दूसरे दिन, पहला दिन तो समाप्त हो गया। दूसरे दिन चिक की पहली पांति यानी पंक्ति, चिक जो पर्दा बना रहा है तो उस पर्दे पर पहली पंक्ति तो पूरी हो गई। तो पहली ही पंक्ति में वहाँ क्या हो गए, 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, सतरैया या सतभैया तारा। अपने काम में मगन व्यस्त है अपने काम में। श्रीचरण को खाने पीने की सुध-बुध बिल्कुल भी नहीं रहती। इतनी तन्मयता से, इतनी तल्लीनता से वह क्या करता है, काम करता रहता है। चिक में सुतली फंदे डालकर पास पड़े सूप, मतलब कि वहाँ पर कुछ रखा है खाने के लिए, उसने निगाह डाली तो वहाँ पर चूरा और गुड़ का सूखा ठेला वहाँ पर दिखाई दिया। लेखक ने लक्ष्य किया, यहाँ लक्ष्य देना, यहाँ अर्थ है ध्यान देना। लेखक ने ध्यान दिया और श्रीचरण के नाक के पास 2 रेखाएं हो गई, मतलब कि यहाँ पर रेखा हो गई, नाराज हो गया श्रीचरण। तो लेखक दौड़ते हैं अपनी माँ की ओर और बोलते हैं, माँ आज श्रीचरण को कलेवा का अर्थ है नाश्ता किसने दे दिया है, सिर्फ चूरा और गुड़? यह सवाल पूछता है माँ से। माँ रसोई के अंदर पकवान बनाने में क्या है, व्यस्त है, पकवान आदि कुछ बन रहे घर में। बोले, अरे मंजली, श्रीचरण को बूंदिया क्यों नहीं दी? मैं बूंदिया नहीं खाता काकी, श्रीचरण ने मुंह में चूरा भरा हुआ बतला दिया। तो वहाँ पर गुड़ का जो ठेला है वहीं पर किनारे पर में जो बैठा या नहीं रखा हुआ जो गुड़ का जो ठेला है वहीं पर रह गया। तो मैं बिल्कुल भी बूंदिया नहीं खाता, लेकिन
यह बात होते होते वहाँ पर माँ की जो बोली है सुनते ही मछली भाभी ने क्या किया, तो भुए तन गई उसकी, नाराजगी प्रकट की और मुट्ठी भर बूंदिया वहाँ जाकर श्रीचरण के पास जाती है और सूप में वह बूंदिया फेंक कर चली आती है। तो श्रीचरण ने वह जो खाना है मतलब कि जो चूरा दिया है तो उस चूरा अपने मुंह में ले लिया, पानी पिया और वहाँ पर बोल देता है अपनी मजली बहुरानी से कि अपने मायके से आए हुए भी मिठाई को इसी तरह तुम क्या करते हो, हाथ खोलकर बांटती हो। बस यह बात हो गई। मजली भाभी क्या हो गई, अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से मतलब कि तुम जिस प्रकार मुंह लगाने से वह क्या हो गया है, यह श्रीचरण व्यक्ति क्या है, वह हमारे सिर पर चढ़कर बैठ गया है। किसी के नैहर का, किसी के ससुराल की बात करने की वह उसे जरूरत क्या है, नैहर यानी मायके, तो उसके मायके की बात करने की उसे क्या जरूरत हो गई। माँ को भी यह बात सही लगी। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, प्यारी बहू है। माँ तमक कर गुस्से में आ गई। माँ को भी यह बात अच्छी नहीं लगी और वहाँ श्रीचरण के पास आती है और कहती है, श्रीचरण तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है। बदकुट्टी का अर्थ है वाद विवाद या बदसलूकी कहिए, लेकिन यहाँ पर बदसलूकी का उसी प्रकार अर्थ नहीं, तो वाद विवाद करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें किसी प्रकार की चीज कोई अगर जरूरत है तो मुझसे कहो, मुझसे मांग लो। यह बात सुनते ही श्रीचरण का मुंह लाल हो गया, क्रोधित हो गया। उसने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फांदे डालने लगा, मानो पान सजाकर वहां पर बैठकखाने में बेच रही थी। चुपके से उसने क्या किया, पान का एक बीड़ा श्रीचरण को दे दिया और इधर उधर देख कर बोली, श्रीचरण दादा एक बीड़ा वहां पर देकर वहां पर बोलती है, श्रीचरण दादा कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें, किस्म यानी प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बात करेंगे। लोग बहुत प्रकार के हैं तो अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। तुम किसी बात पर मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं तो उनकी बात पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। श्रीचरण मुस्कुराते हैं और पान का जो बीड़ा है वह मुंह में लेते हैं। चाची उतने में क्या होती है, कमरे से निकल रही है। श्रीचरण को पान खाते देखकर वह अवाक हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रीचरण ने एक नज़र अपनी चाची की तरफ डाल दी और आश्चर्य से घूरता हुआ देखकर कहा, छोटी चाची से श्रीचरण कहता है, चाची जी जरा अपनी डिबिया का जो गम कौवा जर्दा जो है उसे खिला दो। यह गम कौवा जर्दा क्या है, तो सुगंधित महकता हुआ क्या है, तम्बाकू है, तो उसे खिला दो, बहुत दिन हो गए। तो बस काकी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो काकी ने कई कारणों से जली भुनी रहती थी हमेशा श्रीचरण से। अब गुस्सा उतरने का इससे अच्छा मौका नहीं था। तो झंझनाती हुई, झनकती हुई, क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जिह्वा जो है उसमें आग लगे। घर में पान खाते हो, गम कौवा जर्दा खाते हो, घर में ये बातें घर में इसी प्रकार खाते हो तो चटोर कहीं के। लेखक का कलेजा है वह धड़क उठा। अब क्या होगा, काम का तो सत्यानाश हो जाएगा। बस श्रीचरण की जो उंगलियां है वह सुतली फंदे में पड़ गए, मानो कुछ देर वह चुपचाप वहां पर बैठा रहा। पान मुंह में घुलता हुआ वह बैठा रहा कुछ क्षण के लिए, बाद में अचानक उठ गया और घर के जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर पीक थूक कर आ गया। अपनी छुरी, हंसियाँ वगैरह जो सामान है वह उसने समेट लिया, संभाला और अपनी झोली में रख दिया। टिंगी हुई वहां पर जो अधूरी जो चीख है तो उस पर एक निगाह डाल दी उसने और हनहनाता हुआ यानी बड़बड़ाता हुआ, कुछ बोलता हुआ वह आंगन से बाहर निकल गया। मानो यह सारा दृश्य देख रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं, चुपचाप अधूरी चीख को वह देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा जी जो है मतलब कि दिल को मत लगा, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर मैं तुम्हें भेज दूंगी। लेखक को श्रीचरण को मनाने के लिए वहाँ उसकी झुग्गी झोपड़ी के यहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पर जाकर लेखक देखते कि वह फटी हुई एक शीतल बाटी पर वहाँ लेटकर श्रीचरण कुछ सोच रहा है। लेखक को देखते ही, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, मतलब कि एक बात बतला देता हूँ आपको, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा उस मोहर छाप वाली धोती को। ससुरी खुद मर गई। अपनी पत्नी के बारे में बतलाता है कि मेरी तो पत्नी नहीं है और बेटे बेटियां भी नहीं है, मतलब कि मेरे घर में बच्चे भी नहीं है, तो इस मोहर छाप वाली धोती का मैं क्या करूँगा। मेरी घर वाली जिंदा रहती तो क्या मेरी इस प्रकार की दुर्दशा होती, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं मोहर छाप वाली धोती के लिए यह काम नहीं कर रहा था।
यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, मैं जिस पर लेटा हुआ हूँ यह शीतल पाटी उसी की है। तो उसे छू कर कहता हूँ, अपने एक अंदर की बात बतलाता है कि उसे छू कर यह बतलाता हूँ कि अब से यह काम नहीं करूँगा। तुम्हारी जो हवेली है ना, तो तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, इज्जत होती थी, लेकिन अब नहीं। लेखक चुपचाप वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आकर लेखक समझते हैं कि कलाकार के हृदय को, दिल को ठेस पहुंची हुई है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी वहाँ पर देखती है कि अधूरी चीख है। अधूरी चीख को रंगीन छींट की झालर लगाने का प्रयास करती है और उसे अच्छा किस प्रकार अच्छा दिखेगा उसका एक प्रयास करती है और मानू से पूछ भी लेती है। मानू यह देखकर कुछ बोलती नहीं बेचारी, लेकिन लेखक जो है वह चुप नहीं रह सकते और लेखक एक और बात करते हैं कि चाचे और मझली भाभी की नज़र भी इस अधूरी चीख को भी न लगे। अगले दिन लेखक खुद अपनी बहन को, मानू को ससुराल पहुंचाने का जिम्मा उनका रहता है, तो वह जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते हुए लेखक जा रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मानो बड़े जतन से वह जो अधूरी जो चीख है वह मोड़ कर लिए जा रही है। लेखक मन ही मन श्रीचरण पर गुस्सा होता है, नाराज होता है, खफा होते हैं। चाची के सुर में सुर मिलाकर वह भी कोसते हैं श्रीचरण को, कामचोर कहीं का, चटोर कहीं, भला बुरा उसे कह रहे होते हैं। उतने में दिखाई देता है कि गाड़ी चलने की आवाज़ हो रही है। सामान भी लेखक ने अंदर चढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, लेकिन उतने में प्लेटफॉर्म पर वहाँ श्रीचरण पर एक नज़र पड़ती है। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? लेखक ने झिड़कते हुए या फटकारते हुए, झिड़की स्वर में यानी फटकारते हुए स्वर में खिड़की से गर्दन निकालकर कहा। श्रीचरण के पीठ पर कोई लदा हुआ एक बोझ है। वह बोझ क्या करता है, लेखक के हाथों में देता है। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं? तो इसकी यहाँ विनतीपूर्वक आवाज़ सुनकर लेखक क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। मानो दीदी, श्रीचरण दादा इतना ही बोल सकी, आगे कुछ बोलने की उसकी इच्छा नहीं थी। खिड़की के पास आकर श्रीचरण हकलाते हुए, क्योंकि वो दौड़ता आया है इसलिए हकलाते हुए, यह मेरी ओर से तो सभी चीज़ें हैं, मतलब कि जो चीज़ें तुमने मंगवाई थी या तुम्हारे पति ने जो चीज़ें मंगाई है तो उसे मैं पूरा करके लाया हूँ। शीतल पाटी है, चीख और एक जोड़ी आसानी कुश की, यह सभी मैंने चीज़ें क्या कही है, इस टोकरी में कही है, या मेरे पीठ पर जो बंधा हुआ जो है तो उसमें सब चीज़ें हैं। मानो ने क्या किया, तो मोहर छाप वाली बात हो गई थी धोती की, तो उसके दाम निकाल कर देने लगे। श्रीचरण ने जीभ को दांतों से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। वह मानो जो है उसे भी बहन जैसी है, इसलिए दांत जिह्वा को क्या करता है, अपने दांतों से कटवा लेता है और हाथ जोड़ देता है। मानो अब फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे अंदर ही अंदर। लेखक ने जो पीठ पर से लाया था श्रीचरण बंडलों को खोल कर देखा कि ऐसी कारीगिरी है, बहुत ही महीन सुंदर सी कारीगिरी है, ऐसी बारीकियां है उसमें, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम लेखक अब उनके जीवन में पहली बार देख रहे थे। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही जतिन से उसने क्या किया था, सभी कार्य पूर्ण किया और वह मानो दीदी को वह क्या करता है, यूं ही दे देता है। और इसी प्रकार लेखक ने कलाकार की जो बातें हैं वह समझाने का प्रयास किया है। यह कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की संपूर्ण कहानियाँ तो इससे ली गई है। धन्यवाद।